चलिए ध्यान दीजिए। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आपकी oogenesis। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, कल हम लोगों ने आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट थे, जैसे आपका उसमें यूटेरस था, ओवरी था, वेजाइना था और उसके बाद सर्विक्स था। सर्विक्स के बाद जो भी चीज़ें थी उसमें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, यानी पूरी तरीके से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे फीमेल में, जो मैंने बताया था कि फीमेल्स में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। तो जो एग का फॉर्मेशन, आप जानते हैं कि एग का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ओवरी से होता है, और उसमें कई सारे जो हार्मोन होते हैं वो भाग लेते हैं। तो आज मैं उसके बारे में डिटेल करूँगा कि जो एग का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स के ओवरी में वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपके डिफ्रेंशिएशन होता है, कैसे माइटोसिस होती है, कैसे मियोसिस होती है, कैसे ब्रेक होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है oogenesis। oogenesis को हिंदी में हम कहते हैं अंड जनन। अंड जनन के बाद यहाँ मैंने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द oogonia। देखिए अभी मैं बताऊंगा कि oogonia क्या है इन द फीमेल्स। जो oogonia है, अभी मैं बताऊंगा कि oogonia और ओगोनियम क्या है। तो oogonia से जो मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है या जो मैच्योर एग का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, oogenesis। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, महिलाओं में oogoनियम से परिपक्व डिंब या अंडे के बनने के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। चलिए हम इसकी कुछ प्रोसेस है, इस पे आते हैं। आप ध्यान देंगे तो आपका पूरा प्रोसेस लिखा गया है oogenesis। देखिए यहाँ पे लिखा गया है oogoनियम। oogoनियम में आप जानते हैं कि जो oogoनियम सेल है, जो भी सेल एराइज होती है या फिर जो भी जर्म सेल है या स्टेम सेल है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कहें ओवरी में जो होती हैं, उसमें स्टेम सेल होती हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। उनमें क्या होता है, डिवीजन शुरू होता है। आप यहाँ देखेंगे 2n लिखा हुआ है, यहाँ भी 2n लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन द प्रोफेज। ये क्या अरेस्टेड वगैरह मैं अभी आपको डिटेल में और समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है माइटोसिस। तो मैंने अभी बताया कि जो आपके एग का फॉर्मेशन होता है, ओवरी में जो सेल्स होती हैं, स्टेम सेल या जर्म सेल, उनमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के बाद एक क्या होता है, आपका कई पार्ट में बढ़ता है, जिसके बाद ये आपके डिवीजन के बाद इसमें आप देखेंगे जब ये डिवीजन हो जाएगा 2n नेचर, माइटोसिस डिवीजन पहला, इसमें कुछ डिवीजन को याद रखिएगा। पहला जो डिवीजन है माइटोसिस डिवीजन, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो ये पूरे जो आपके डिवीजन है वो आपको इसमें समझ में आएंगे। तो माइटोसिस हुई आपके जर्म सेल या स्टेम सेल में, जिससे कि आपका oogoनियम बना। ठीक, अब oogoनियम से आप जानते हैं कि ओवम या एग का फॉर्मेशन होना है, तो इसको हम देखेंगे कि स्टेप वाइज कैसे होता है। तो इसमें आपका माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस के बाद आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट। अच्छा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब जो भी प्रोसेस हैं आपके, ये प्रोसेस यहाँ पे हैं। तो जो आपके 2n वाला फेज है, आप जानते हैं कि मियोसिस जो होती है 2 स्टेप में पूरी होती है। पहला आपका मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो आपके माइटोसिस की तरह ही होती है, और मियोसिस आपकी जो सेकेंड होती है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, क्योंकि उसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं, जब वो महिला के गर्भाशय में ही रहती हैं, अगर कोई फीमेल्स है और वो महिला के गर्भाशय में वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होता है, जो भी oogonia होते हैं या जो भी आपके प्राइमरी oocytes होते हैं, उनमें ढेर सारे oocytes बन जाते हैं, क्योंकि उनमें लाइफ टाइम oocyte बनता नहीं। जब महिला एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, जो बच्ची है, फीमेल्स है, फीमेल फोइटस है, उसमें जो वो आपके यूटरस या गर्भाशय में रहती है माँ के, उसी दौरान उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्राइमरी oocyte बनने, एक बार बनने के बाद फिर पूरे जीवन काल में वो बनता नहीं। फिर यही जो प्राइमरी oocyte होते हैं, यही मैच्योर होकर के एक एग के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो प्राइमरी oocyte हैं वो उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, जब वो जो बच्ची है, जब माता के गर्भ में रहती है, तभी जितने आपके प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, उसके बाद और भी और oocyte बनते नहीं। तो इसमें मैंने प्राइमरी oocyte लिखा है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये लिखा है अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट। क्यों ये प्रक्रिया आपकी रुक जाती है,
तो इसके बाद ये लिखा है बिफोर बर्थ, बिफोर से बर्थ से पहले। फिर यहाँ पे लिखा है चाइल्डहुड ओवरी इनएक्टिव फ्रॉम पॉवर्टी टू मेनोपॉज। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जो प्राइमरी oocyte होता है ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। क्यों अरेस्ट होता है? क्योंकि जब जो भी बेबी है उसका जब जन्म हो जाता है उसके बाद जब अगला फेज आता है तो ये बनता है आपका प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte कब बनेगा? जब जो फीमेल्स होती है वो क्या करती है, पॉवर्टी को हिट करती है। तो आप थोड़ा सा ऊपर आइए, इसको ऊपर करता हूँ मैं थोड़ा सा तो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2 है, ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte का निर्माण कैसे हुआ? आप जानते हैं कि वहाँ पे आपके प्रोफेज में रुका था जब जो फीमेल है पॉवर्टी को क्या की, हिट की, तो आपके प्राइमरी oocyte का निर्माण हुआ। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें आपका पुनः डिवीजन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है मियोसिस फर्स्ट, वहाँ तक आपका माइटोसिस था, आपका 2n था। प्राइमरी oocyte में अब क्या क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद आप जानते हैं कि फर्स्ट में 2 सेल बनते हैं। एक क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte एक क्या होता है? आगे जाके पोलर, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये बाद में क्या होती है? आगे जाके डिजेनरेट हो जाती है। इसके बाद हम इसको लेके पढ़ते हैं, ये सेकेंडरी oocyte है। अच्छा, इसको सेकेंडरी oocytes में देखिए यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड ओव्यूलेटेड। जब ये आपकी जो आपकी यहाँ पे जो लिखा था आपका मियोसिस सेकेंड जब होती है तो ये भी कहाँ अरेस्ट हो जाती है, कहाँ पे रुक जाती है? मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। क्यों? क्योंकि जब तक इससे किसी स्पर्म का संयुग्मन नहीं होता तब तक इसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होती। यानी कहें कि जो एग रिलीज होता है ओवरी से वो पूरी तरीके से मैच्योर एग नहीं होता। यानी मियोसिस जो सेकेंडरी oocyte है अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड में। जब ओव्यूलेशन हो जाता है और कोई स्पर्म इससे क्या करता है? अटैच होता है या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है, तो उसी दौरान ये मियोसिस सेकेंड क्या होती है? कंप्लीट ओनली इफ फर्टिलाइज्ड। मियोसिस सेकेंड तभी कंप्लीट होगी जब आपका एग क्या हो? फर्टिलाइज हो। नहीं तो फिर एग क्या होता है? आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। उसे हम आगे पढ़ेंगे। चलिए नीचे आता है तो आप देखेंगे स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर दिया और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद आपकी आगे क्या बनेगी? एम्ब्रियो बनेगी। ये आगे फिर आपके सेकेंड पोलर बॉडी है, ये फिर आगे जाके क्या होती हैं? डिजेनरेट हो जाती हैं। आप जानते होंगे कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, मतलब वो एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। 4 सेल्स में जो चारों सेल्स बनती हैं 3 सेल्स तो डिजेनरेट हो जाती हैं। जो एक सेल होती है जो एक सेल होती है वो कंप्लीट रूप से फॉर्मेशन करती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में इधर हम देखते हैं। इधर इसके बारे में दिया गया आपका कैसे फॉलिकल्स उसके ऊपर बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रीमोर्डियल सेल मैंने वहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका ऊपर देखिए ये लिखा है फॉलिकल डेवलपमेंट। फॉलिकल जो फॉलिकल्स होते हैं जिसके बारे में मैंने बताया था कि ढेर सारे ऊगोनिया बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, फिर लिखा है प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के बाद इसमें ये क्या होती है? जो बीच में एग होता है इसके बाद क्या बनने लगती है? मेम्ब्रेन बनने लगती है। तो ये ओवरी वाला प्रोसेस है, ओवरी में जो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये फॉलिकल्स क्या होते हैं? देखिए इसके पास पहले नहीं था, अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसके ऊपर ग्रोइंग हो रहा है। ग्रोइंग होने के बाद जब ये आपका क्या होता है? मैच्योर फॉलिकल्स होता है। तो एग क्या करता है? इस मैच्योर फॉलिकल्स को रप्चर करेगा या फिर क्या होगा? ये रप्चर हो जाता है और जो एग होता है ये ओवल्यूशन हो जाता है। ओवल्यूशन के बाद एग कहाँ आ जाता है? आपके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। उसके बाद आपके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। चलिए नीचे आते हैं, कुछ इसके बारे में देखते हैं। हाँ, और इसके बाद यहाँ पे देखिए एक कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन करते हैं जिससे आपके हार्मोन वगैरह का सिक्रेशन होता है। ठीक, इसके बाद आप जानते हैं कि जो oogenesis की प्रक्रिया है इसमें आपके LH और FSH जो हार्मोन्स होते हैं वो आपकी भूमिका निभाते हैं। फिर आगे देखिए आपका, आगे आप आएंगे तो लिखा है इसमें, देखिए ये हिंदी में भी थोड़ा सा दिया है, हिंदी में भी समझ लीजिए। हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या लिखा है आपका? हिंदी में आपका दिया गया है आपका, देखिए ये 2n है जिसे हम समसूत्री विभाजन यानी आपका माइटोसिस कहेंगे। 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर इसके बाद 2 सेल से आपके इस 2 सेल में फिर आपके डिवीजन होगा। तो 2 से 2 इस सेल से 2 सेल ले और इस सेल से 2 सेल ले। खैर उसमें इसलिए नहीं दिखाया गया था क्योंकि मैं एक सेल को लेके आगे बढ़ रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये आपकी सारी 2n सेल हैं। इनमें क्या होगा? आपके देखिए प्राथमिक अंडक बना, ठीक, जिसे आप प्राइमरी oocyte कह रहे थे।
यहाँ पे भी लिखा है वृद्धि प्रावस्था। अब एक में फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद ये प्राथमिक आपकी ध्रुवीय कोशिका बनी जो बाद में डाइस हो जाती है। ये आपकी जो द्वितीय कंडक कोशिका है परिपक्वन अवस्था में है। इसके बाद ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे देखिए डेवलप होके एक कंप्लीट एग का फॉर्मेशन करेगी। बाकी की जो ये 3 सेल्स बची हैं ये क्या होती हैं, यहाँ पे लिखा है द्वितीय ध्रुवीय 3 ध्रुवीय कोशिकाएं, ये क्या होती हैं, ये नॉन फंक्शनल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में भी हमने समझ लिया। अब इसका प्रोसेस है, इसे हम 3D एनिमेशन से समझते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल पूरी तरीके से बताया था। आप इसके हर पार्ट्स के बारे में पहले से इसके बारे में जानते हैं। आपका ओवरी है जो एग का फॉर्मेशन करती है, यहाँ पे लिखा भी है प्रोड्यूसिंग द एग इन द फीमेल पार्टिकुलर। इसके बाद ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ए ओवरी में ही क्या होते हैं, आपके एग का फॉर्मेशन पूरी तरीके से होता है। ये देखिए लिखा है फॉलिकल्स। तो ये अलग अलग स्टेजेस में जो ये अलग अलग आपके फॉलिकल्स हैं इनका निर्माण देखिए, फिर प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। प्राइमरी oocyte के बाद उसमें डिवीज़न होता है आपका। यहाँ पे ये देखिए अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से आपके इसके बाहर देखिए ये लेयर बढ़ती गई, ये लेयर बढ़ती गई। इस बीच में आपको जो येलो कलर दिख रहा है ये आपका एग होता है। ये फिर ये आपका धीरे धीरे जाके क्या होती है, रप्चर होती है, और रप्चर होने के बाद क्या होती है, इसमें से एग क्या होता है, रिलीज होता है। ये सारे के सारे फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं, ओवरी में होते हैं। तो देखिए अभी इसके बारे में ये चीज़ें आपका लास्ट तक दिखाएगा क्योंकि ये आपकी प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें आपकी जो सेल है वो बनेगी। तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ओगोनियम। मैंने बताया था कि स्टेम सेल होती है या जर्म सेल होती है जिससे जो डिवीज़न करके ओगोनियम का फॉर्मेशन। देखिए माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में जो सेल होती है 2 भागों में बढ़ती है, ये 2 भागों में बढ़ चुका आपका, ये ओगोनियम बना। अब ओगोनियम में आप जानते हैं कि फिर से फर्दर डिवीज़न होगा, इसमें ग्रोथ फेज आएगी। ग्रोथ होने के बाद इसमें ये देखिए आपके क्रोमोजोम दिख रहे हैं, ये आपके जानते हैं कि जो भी प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte के बाद आपका डिवाइड होकर सेकेंडरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte के बाद मियोसिस होती है। मैंने बताया था कि मियोसिस जो फर्स्ट होती है वो ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। जब वो क्रॉस होती है पवर्टी को, तो पवर्टी के बाद आपका क्या होता है, वो पुनः आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड बनेगा एन नेचर का, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है या रुका रहता है। किस फेज में, मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज सेकेंड में। जिसके बाद ये जो आपके 4 सेल्स बनती हैं, अभी मैंने आपको पिछले में बताया था, तो 3 सेल तो क्या होती हैं, ये डीजेनरेट हो जाएंगी, या जो आपका फंक्शनल एग सेल है वो आपका ये क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी करेगी। और उसके साथ ही साथ आपके जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो आपके डीजेनरेट हो जाएंगी। ये आपके जो ओवम, मैच्योर ओवम बनेगी। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस सेकेंड जो होती है वो आपकी मेटाफेज सेकेंड में क्या होती है, अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद पुनः जब वो एग से फॉर्मेशन करती है या एग से रिलीज होती है या एग से फर्टिलाइज स्पर्म से फर्टिलाइज होती है, तो उसके बाद आपका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, धन्यवाद।